बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ पर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हुकूमत पंजाब में जनाब मोहतरम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब का खुशामदीद करती हूँ और मैं उनकी इस काविश को कि वो पंजाब हुकूमत के अवाम दोस्त प्रोग्राम जो कि गरीब लोगों के लिए उनकी फलाह के लिए चल रहे हैं, उनका मुआयना करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हमने उनको आज प्रेजेंटेशन दी है PSPA ने, जिसमें कि बच्चियों की तालीम के लिए, माँ और बच्चे की सेहत के लिए और उसके अलावा जो हुकूमत पंजाब के लातादाद प्रोग्राम चल रहे हैं उस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इत्मीनान का इजहार किया है और हमने मिलकर ये फैसला किया है कि पंजाब को खुशहाल पुरअमन बनाने के लिए हम मिलजुल कर दोनों सूबे काम करेंगे और दोनों हुकूमतें ऐसी इक़दामात करेंगी जो कि आवाम की फलाह के लिए होंगे। मैं एक बार फिर उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और अब गवर्नर साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं यहाँ आज पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आया, यहाँ पर ब्रीफिंग हुई। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। इससे पहले जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई थी और वो एक स्कीम जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी चल रही है और तकरीबन 98 लाख जो है वो बेनिफिशरी इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के है, उसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए जिस तरीके से सूबों में ये चीज़ शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि सूबाई हुकूमतें भी अपने गरीब लोगों को जो कि अपने सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी फैमिली को, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को बाकी सूबों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। बाकी सूबों में भी है, KP में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी शुरू होने के लिए जा रहा है। मैं यही समझता हूँ कि एक हेल्दी कंपटीशन, अगर एक हेल्दी कंपटीशन सूबों के दरमियान होगा, एक अच्छी चीज़ अगर पंजाब कर रही है या KP कर रहा है या सिंध कर रहा है या बलूचिस्तान कर रहा है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए अच्छी चीज़ों को। लेकिन मैं यहाँ पर आज पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की टीम को, मैं वटू साहिबा को, जहां वटू साहिबा का और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके से वो पंजाब में गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि बाकी सूबों में इस तरीके से चीज़ चलती रही तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस वक्त लोग हैं जो अपनी फैमिलीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किसी का कोई सवाल है तो मैं उसको लेता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह कभी KP के समय में दंगा फसाद होता है, लड़ाई होती है, कभी वो धमकी देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो सियासत के अंदर एक लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जब आ गए हैं इक़्तिदार में तो उसके बाद कहा था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन के प्रोग्राम में तो ये तो नहीं है कि पहले पहले इमरान खान ही रहे होंगे। लिहाजा देखें, हुकूमतें होती हैं, आती हैं, मुख्तलिफ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन पर US की अवाम ने एतमाद किया है। इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि पीटीआई के लोग कह रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त आएगा तो अगले दिन शायद हमारे बानी चेयरमैन की जो है वो जान खलासी हो जाएगी। ये चीज़ें अपने वर्कर्स को इंगेज करने के लिए तो बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके कार्ड्स में इस वक्त जो है पाकिस्तान की ये पॉलिसी जो है किसी सियासी कैदी को छुड़ाना, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के साथ, मतलब मैं समझता हूँ कि उसके साथ इंटरफेरेंस के मामलात हैं। अगर समझते हैं PTI वाले कि उनके बानी चेयरमैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया तो उनको अदालत ही छोड़ेंगी, क्योंकि माजी में उन्होंने कहा, उनके चेयरमैन ने कहा कि जब उनके बानी चेयरमैन की हमशीरा और उनकी बानी चेयरमैन की जो वाइफ है, जब उनकी जमानतें हुई तो उन्होंने कहा अदालतों ने उनको जमानतें दी हैं, हमारी कोई डील नहीं हुई, हमारा कोई उनसे बातचीत नहीं हुई और हमें इंसाफ मिला है। तो अगर उनको उधर इंसाफ मिला है तो इंतज़ार करें कि उनके बानी चेयरमैन ने अगर कोई गलत करतूत नहीं किए हैं तो जमानत हो जाएगी। अगर उन्हें कोई ऐसे करतूत किए हैं जिसमें उनको सज़ा होनी है तो उनको सज़ा होगी। जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट में देखें एक चीज़ें होती हैं कि आप जाते हैं, आप वहाँ पर हुकूमत अपने बयान देती है, अपोजिशन उनके लिए उनके साथ एतराज़ात करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे माहौल में अपोजिशन होनी चाहिए और हुकूमत होनी चाहिए। धमकियाँ तो देखें वो तो तीसरी हुकूमत है हमारी खैबर पख्तूनख्वा में और एक ज़माने में वफाक में भी थी, पंजाब में भी थी, तो बगैर धमकियों के तो और काम ही नहीं है। कोई डेवलपमेंट काम करते, कोई अच्छी चीज़ें बताते,
कि हमने सूबे में ये काम किया है, बाकी सूबों को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ धमके तो हम फॉलो नहीं कर सकते उसको। थैंक यू। नमाज पढ़नी है भाई। थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनिवर्सिटी एक्ट 2012 में तरमीम की है, जिसके बाद चांसलर जो है वो गवर्नर नहीं रहेगा और वज़ीर आला KP के हो जाएंगे, और इस तरह से वाइस चांसलर की तकरीरियाँ भी वज़ीर आला का इख्तियार हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, वो कल काबीने में उससे पार्लियामेंट में ये चीज़ नहीं है, अगर आप चांसलर रहेंगे या नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है, गवर्नर ही खत्म हो जाएगी। और भी बड़े मैदान है मुकाबला करने के लिए, चला करते रहेंगे। आपकी दोस्ती हो गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से? देखें, वज़ीर आला साहब आए थे, एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी एक वज़ीर की, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो था कि उन्होंने आना था, ओथ टेकिंग पे वो आए, एक गैर रस्मी जो है वो गुफ्तगू हुई, और उसके बाद जो है कोई ऐसे ऑफिशियल तो ऐसी कोई दोस्ती। लेकिन मैं सूबे के लिए, सूबे की तरक्की के लिए हमारी कोशिश होगी कि सूबा और मरकज़ आपस में मिलकर काम करें, ऐसे कन्फ्रंटेशन ना हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में जिस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, इस वक्त आधे से ज़्यादा सूबा जो है इस वक्त उसमें अमन व अमान के हालात ख़राब हैं, चाहे वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट हैं KP के, चाहे पाड़ा चिनार है। इस वक्त 1 महीने से वहाँ के रोड बंद हैं, खुराक और दवाएँ नहीं जा रही हैं। लिहाजा हमारी सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भी उसके साथ साथ अमन व अमान के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। हमारी सूबाई हुकूमत अपने अमन व अमान को तो छोड़ के वो जाती है कि कभी कहते हैं वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, कभी क्या करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्योंकि अभी एक वहाँ पर एक पैरेलल हुकूमत भी कायम हो चुकी है, क्योंकि जब से बुशरा बीबी आई है तो वहाँ पर एक पैरेलल हुकूमत कायम हो चुकी है। अब पैरेलल हुकूमत कायम होने के बाद अब 2 हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं, एक बुशरा बीबी की हुकूमत और एक सूबाई हुकूमत। अब देखते हैं कि 2 पैरेलल हुकूमत जो है वो क्या करती है। थैंक यू।